अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे इस साल तैयारी के लिए जा रहे हैं, कोविड एक बड़ा यूँ समझ लें कि एक उनको चीज़ मिल गई है जिसके आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पाकिस्तान को भी इम्पेक्ट किया। तो इस टॉपिक को दोनों तरह से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे के लिए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए, कोविड के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं कागज़ के ऊपर आपको पूरा एक मैप बना के बताता हूँ कि कोविड जब आप तैयार कर रहे होंगे तो आपने कौन कौन से एंगल्स को जो है वो जहन में रखना है और किस किस तरीके से टॉपिक तैयार होगा। पेपर पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका टॉपिक है कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। अब पेपर के अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसकी मेन आउटलाइन बनाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आपने पहले लिखा इंट्रोडक्शन, देन कोविड एंड इट्स स्प्रेड। मेन आउटलाइन आप बना रहे हैं, मेन पॉइंट आप काले मार्कर से लिखते हैं। तीसरा पॉइंट इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद में चौथा पॉइंट्स आपने दिया फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ कोविड इन पाकिस्तान। फिर प्रेपरेटरी मेजर्स फॉर द फ्यूचर डिज़ास्टर्स, और ये फाइनली कंक्लूजन। यूँ बेसिकली ये नॉर्मली 3 पेजेस तक इसको फैलाया जा सकता है, लेकिन मैंने इस वक्त ज़रा थोड़ा इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा छोटा छोटा करके दिया है। ये कोविड के हवाले से ये जो मेन आउटलाइन है ये हमने जो है वो तैयार कर ली है। अभी नेक्स्ट इसके बीच में मैं फिल अप करता हूँ इसके जो सब पॉइंट बनेंगे। ये देखें जी, पॉइंट नंबर 2 के नीचे कोविड एंड इट्स स्प्रेड के जब हम बात करेंगे तो 2 एंगल्स देख लेंगे। स्प्रेड एट ग्लोबल लेवल क्या है और स्प्रेड इन पाकिस्तान क्या है। अब उसके बाद इम्पैक्ट्स क्या हैं उसको हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, जो इम्पैक्ट्स वाला हमारा मेन पॉइंट है इसको हमने मज़ीद अब तकसीम कर लिया। इम्पैक्ट्स ऑन सोशल सेक्टर, इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमिक सेक्टर, इम्पैक्ट्स ऑन पॉलिटिकल सेक्टर एंड इम्पैक्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर। अब हर एक के नीचे अगर हम 2-2, 3-3 पॉइंट भी दे दें तो हमारा ये जो मेजर क्वेश्चन उसने पूछा था कि इम्पैक्ट्स क्या हैं वो पूरा हो जाएगा। अब इसके नीचे हम सब पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं। पहले सोशल सेक्टर में लिखेंगे, फिर इकोनॉमिक में, फिर पॉलिटिकल में, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में। ये देखें जी, ये सोशल सेक्टर के इम्पैक्ट हमने लिख लिए। इंक्रीज़ इन पॉवर्टी, स्प्रेड ऑफ साइकोलॉजिकल अनरेस्ट, सस्पेंशन ऑफ सोशल गैदरिंग्स एंड इवेंट्स, देन रूल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। अब इसके बाद हम 3-4 पॉइंट इकोनॉमिक सेक्टर के लिखेंगे, 3-4 इम्पैक्ट पॉलिटिकल के ऊपर, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर। ये देखें जी, अभी इकोनॉमिक सेक्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। डेलेटीरियस इम्पैक्ट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्रीज़ इन फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टमेंट, स्टॉपेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट हमारी टोटल बंद हो गई, और फिस्कल डेफिसिट जो है ओवरऑल गवर्नमेंट का ये बढ़ गया। आपने इसी तरीके से जब भी आपने आउटलाइन बनानी है इसी तरीके से आपने बनाते जाना है। अभी पॉलिटिकल सेक्टर के ऊपर 3-4 इम्पैक्ट लिख लेते हैं। ये हमारे पॉलिटिकल सेक्टर पे इम्पैक्ट्स आ गए। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स सस्पेंड हो गए, डिटीरियोरेशन ऑफ फेडरेशन प्रोविंस रिलेशनशिप, उसके बाद में स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। अभी हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के ऊपर जो इम्पैक्ट्स हैं 1-2 वो लिख लेते हैं। यूँ हमारे 4 सोशल सेक्टर पे, 4 इकोनॉमिक पे, 8, 3, 11 कि 2 भी हम लिख देते हैं तो हमारे ये 13 के करीब पॉइंट बन जाएंगे। ये जी उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर पे इम्पैक्ट्स आ गए। रस्टिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पाइलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और प्रॉब्लम्स फॉर जनरल पब्लिक ओइंग टू फ्रीज ऑफ गवर्नेंस। ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं। पहले ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उसको जंग लग गया, बाद में जो लोग आए ज़ाहिर है उनको काम करना वैसे भूल गया हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पाइल अप भी बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर लोगों को ज़ाहिर है किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ये ओवरऑल आपने इम्पैक्ट जो है लिख दिए। अब आगे आप 4-5 कॉजेज़, 4-5 रिकमेंडेशंस दे दें, अगर इतनी भी दे दें तो आपका ऐसे मुकम्मल होता है। ये जी कॉजेज़ आ गई क्यों पाकिस्तान में फैला। एब्सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, लोगों को पता भी था कि जी प्रॉब्लम आती है खाने से मिलने से, लेकिन आप बाहर जाने से, लेकिन फिर भी लोग गए, मास्क भी नहीं लगाया। डिले इन मेकिंग बोल्ड डिसीजंस बाय द गवर्नमेंट एट फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने में लॉकडाउन में इस तरह में कुछ डिले हुई। नंबर 3 कैपेसिटी इश्यूज़ विद द हेल्थ सेक्टर, टेस्टों का इंतज़ाम नहीं था, इस तरह की दूसरी चीज़ें थी, पता ही नहीं चला। नंबर 4 इररेजिस्टिबल नेचर ऑफ द डिज़ीज़ थी ऐसी कि उसको रोकना मुमकिन नहीं था, वो एक चीज़ को भी हाथ लगाएं तो उसके ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो रही थी। ओवर पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, जिस तरीके से हम रहते हैं ज़ाहिर है डिज़ीज़ का स्प्रेड इतने मैशी एरियाज़ में ज़्यादा हो जाता है।
एक एक फ्लैट के बीच में 7-7 फ्लैट हैं, झुग्गियों में लोग हैं, तो आपको पता ही है उसका। और देन पिकुलियर सोशल गले मिलना, फिर जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं इकट्ठे, हमारी जो सोशल गैदरिंग्स हैं, इन तमाम चीज़ों ने एक रोल प्ले किया। ये जी उसके बाद में प्रेपरेटरी मेजर्स आ गए आपकी रिकमेंडेशंस, इनकुलकेशन ऑफ डिसिप्लिन इन द यूथ, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सेक्टर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके बाद में इनविगोरेटिंग द डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेटर्स ऑफ द कंट्री, प्रोविंशियल लेवल पे भी फेडरल पे भी, सेपरेट ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, उसके बाद में लॉन्चिंग ऑफ इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, और उसके बाद में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यूँ ओवरऑल आपका ये जो एसए है ये मुकम्मल हो गया। इसमें सिर्फ एक चीज़ आप ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिए कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए थे इस तमाम मरहले के दौरान। ये ओवरऑल आपके इम्पेक्ट जो हैं ये कवर हो गए पाकिस्तान के ऊपर। इसने कोविड ने जो जो इम्पेक्ट किए और जो जो इसके असरात रहे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।